वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 लॉजिक स्टार्ट किया था और उसके थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, कहते हैं हमारे पास द लेटर्स पी क्यू एट्सट्रा विल यूज टू डू नेट द स्टेटमेंट। कहते हैं पी क्यू और इसके अलावा दूसरे जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, हम लोग हमें स्टेटमेंट को डोनेट करने में इस्तेमाल होते हैं। अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ सिंबल विच विल बी यूज इन गिवन ब्लो। ये कुछ लिस्ट दी गई है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन सी लिस्ट है। बेटा ये फर्स्ट बॉक्स में सैम्पल्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है इन्हें रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड, और तीसरे में लिखा हुआ है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इनके कैसे हैं, ठीक है, इनके सैम्बल लिखने हैं और इन सैम्बल्स को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू बी रीड। फर्स्ट बात हमारे पास है ये निगेशन सी लिखी हुई है, ऐसे जैसे अलिफ मद्दा के ऊपर ऐसे करके डालते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास है, ये नोट ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसे रीड क्या करते हैं, नोट, और इसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या है, ये सिंबल लगा के नोट का साथ में पी लगाना है, ठीक है, और इसको कैसे रीड करेंगे, नोट पी नेगेटिव ऑफ पी, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इसे एंड बोलते हैं, ठीक है, ऐसे निशान लगाना है नीचे को, ठीक है, उल्टा वी बनाना है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसे रीड करते हैं एंड, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है इसका पी एंड क्यू, ठीक है, पढ़ते कैसे हैं इसे, पी एंड क्यू, हाउ टू रीड। नेक्स्ट और है, ये सीधा वी, ठीक है, थोड़ा सा वी आ जाएगा तो हमारे पास और आता है, और होता है या, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है, रीड भी ऐसे करेंगे पी और क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास ये लाइन एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है, इससे रीड कैसे करते हैं, इफ़ देन, ठीक है, जा तो इसे इफ़ देन भी रीड कर लेते हैं और या फिर इम्प्लाइज भी बोल लेते हैं। तो पी इम्प्लाइज को क्यू, ठीक है, ये हमारे पास एरो का निशान, इसे रीड कैसे करेंगे, इफ़ पी देन क्यू कर ले या फिर पी इम्प्लाइज क्यू, दोनों प्रोनाउंस दोनों हो सकती है, इसे रीड कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास है, दोनों तरफ एरो लगाने हैं हम लोगों ने, ठीक है, इसे कैसे करते हैं, इज़ इक्विवेलेंट टू, एक इसकी रीडिंग एक इसकी ऐसे भी रीड कर लेते हैं और दूसरा इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, पी, ये दोनों तरफ एरो लगाएं और क्यू लगाएं, रीड कैसे करेंगे, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू, या तो हमारे पास कहते हैं पी क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा क्यू के, इसी तरह भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, इन सबको ना आगे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास 8.1.2 टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ सैम्बल, कि हम लोग इन सैम्बल्स की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कैसे यूज़ करते हैं, और ये सारे टेबल बने हुए हैं, ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है निगेशन का, इफ़ पी इज़ एनी स्टेटमेंट, कहते हैं पी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, ये देखें, ये पी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, या तो वो हो सकता है वो ना वो ट्रू हो ना वो फॉल्स हो, ठीक है, ये भी पता था। इट्स निगेशन इज़ डोनेटेड बाय, ये निशान लगा के पी, ठीक है, इसे ऐसे डोनेट करते हैं, नोट पी, रीड ऐसे कैसे करते हैं, नोट पी से, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इफ़ पी इज़ ट्रू, डेफिनेशन इसे क्या है, अगर पी हमारे पास बेटा ट्रू हो तो हमारे पास निगेशन पी क्या होगा, ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, ये देखें टेबल बनाई, अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो इसका उलट नोट है ना, नेगेटिव लेना है इसका, तो वो फॉल्स आ जाएगा, और अगर पी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा तो निगेशन पी ट्रू आ जाएगा। अगर हम लोग फॉल्स ले रहे हैं स्टेटमेंट को तो निगेशन इसका उलट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। द पॉसिबल ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड निगेशन पी आर गिवन इन द टेबल 1, ये हमें टेबल दिया गया है, ठीक है, दो ही कंडीशन इसमें आएंगी, अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू बना देगा। विच ट्रू वैल्यू इज़ नोटेड बाय टू टी, ठीक है, ट्रू वैल्यू होगा उसे टी से डिनोट करते हैं और जो फॉल्स वैल्यू होगी उसे एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है कंजक्शन, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली। अच्छा, इसमें निगेशन में एक ही स्टेटमेंट की बात की थी, इसमें हमारे पास टू स्टेटमेंट्स है, इससे ऑनवर्ड ऑलमोस्ट सब में टू स्टेटमेंट्स आएंगे, एक पी स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट है। सिंबॉलिकली ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी और ये एंड का सिंबल है, ठीक है, पी एंड क्यू। अ कंजक्शन इज़ कंसीडर टू बी ट्रू, कहते हैं इसे हम लोग ट्रू मानेंगे ओनली इफ़ बोथ स्टेटमेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो बेटा हम इसे ट्रू मानेंगे। द ट्रूथ टेबल इसका दिया हुआ आगे, तो ये देखें, अब उन्होंने स्टेटमेंट में हमें क्या दे दिया, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अब हमारे पास चार कंडीशंस बनती है, ट्रू, अगर पहले वाली हमारे पास ट्रू हो तो दूसरे वाली भी ट्रू हो सकती है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, अगर पहले वाली ट्रू है तो सेकंड वाली फॉल हो सकती है, ठीक है, अगर पहले वाली फॉल है सेकंड वाली ट्रू हो सकती है, अगर पहले वाली फॉल है तो दूसरे वाली भी फॉल हो सकती है, ठीक है। ट्रू ट्रू
ट्रू आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कभी पढ़ा है ना डेफिनेशन में, एंड है जब कंजक्शन यूज़ करना है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब देखिए अगले तीनों में, अगले सेकंड वाले में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा। तीसरे वाले में अगर एक फॉल्स है और दूसरे वाला ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ गया, तो दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 की हुई है, कहते हैं वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं हमें बताना है आया ये जो स्टेटमेंट्स 3 लिखी हुई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। कह रहे हैं लाहौर हमारे पास क्या है, कैपिटल ऑफ पंजाब। तो ये बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। हमें पता है पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है। एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, और ये भी बात ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात ट्रू है कि कोयटा हमारे पास क्या कैपिटल है बलोचिस्तान का। अगर दोनों चीज़ें ट्रू हों तो हमारे पास ट्रू है, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड के अंदर, तो आंसर में क्या आता है, ट्रू मिलता है, ठीक है। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो क्लियरली ये कंजक्शंस है, तो ये तीनों कहते हैं फर्स्ट में हमारे पास एंड लिखा हुआ है, बेसिकली उन्होंने आंसर ट्रू और फॉल्स में मांगा है, मे बी मिस प्रिंटिंग हो गई हो, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है 4 लेस देन 5, तो ये चीज़ ट्रू है, 4 छोटा होता है 5 से, ठीक है। एंड ठीक है 8 लेस देन 10, तो 8 छोटा होता है 10 से, ये भी बात ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो हमारे पास आंसर में ट्रू आ जाएगा। लास्ट वन है 2 + 3, हमारे पास 3 नहीं, 2 + 2 बेटा 3 नहीं होता है, हमारे पास 5 होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड 6 + 6 हमारे पास 12 होता है, ये 10 लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स ही आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स आ जाएगा। बेटा थर्ड वन है हमारे पास डिसजंक्शन। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज P और Q, ठीक है। ये ऊपर को जिसका मुंह होता है वो हमारे पास और की स्टेटमेंट होती है, जिसको या बोलते हैं, ठीक है। द डिसजंक्शन P और Q इज़ कंसिडर टू बी ट्रू, कहते हैं इसे ट्रू मानेंगे तब व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी तो आंसर में हम क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। इफ़ इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स, फॉल्स सिर्फ तब मांगना है जब हमारे पास क्या हो, दोनों फॉल्स हो। ये हमारे पास कंजंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें जब दो ट्रू होते थे तो हम ट्रू मानते थे, इसमें हमारे पास क्या है, अगर 2 फॉल्स होंगे तो फॉल्स मानेंगे, अदरवाइज सारे ट्रू मान देंगे, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल है हमारे पास, पहला ट्रू है फिर दूसरा भी ट्रू है, दोनों ट्रू हों तो हमारे पास क्या आता है। अच्छा यहाँ पे आपने हमेशा ऐसे ही लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये ट्रू 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 आएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी ट्रू आएगा क्योंकि हमने बोला है दोनों फॉल्स होंगे फिर फॉल्स आना है, अदरवाइज ट्रू आना है। फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, कहते हैं 10 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। 10 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये बात ठीक है। और 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कहते हैं, और दूसरा क्या है, या फिर 0 क्या है, रैशनल नंबर है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डिस्टिंक्शन, हम लोगों ने इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आंसर में क्या लिखते हैं, सिंध बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू। अब देखिए कह रहे हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो कहते हैं डिसजंक्शन भी क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। 0 भी रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास 10 भी क्या है हमारे पास, एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो तो आंसर ट्रू आता है, तो ये ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल। कहते हैं एक ट्राइंगल जो सी है उसके अंदर 2 राइट एंगल्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसमें एटलीस्ट 1 एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, बाकी 90 से छोटे जाते हैं। और लाहौर, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, और ये देखें ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट, लाहौर कैपिटल नहीं है सिंध का, लाहौर कैपिटल है पंजाब का। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डिस्टिंक्शन, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें बोथ द स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो आंसर में फॉल्स मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट 4th वन है हमारे पास, इम्प्लीकेशन एंड कंडीशनल, ठीक है, दोनों नाम है इसी के। कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट हो किस फॉर्म में, इफ़ P देन Q की फॉर्म में, तो हम उसे लिखते हैं P इम्प्लाइज Q, आल्सो रिटन एज P इम्प्लाइज Q, ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ा है ना पीछे जब बॉक्स पढ़ा है, उसमें ऐसे P इफ़ P अगर P होगा तो फिर Q होगा, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट है। या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज Q, इसे हम लोग कंडीशनल बोलते हैं या फिर इम्प्लीकेशन बोलते हैं। P इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट, हमारे पास P हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है और हाइपोथेसिस होता है, था फिर ऐसा हाइपोथेसिस बोलते हैं। एंड Q को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं या फिर कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, MCQ पूछा जा सकता है ये इम्प्लीकेशंस में।
आ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स, कहते हैं ये हमारे पास कंडीशनल वाला सेंटेंस है वो हमारे पास फॉल्स होगा ओनली, सिर्फ तब व्हेन द एंसीडियंट, हमारे पास पहले वाला एंसीडियंट होता है, ठीक है, इज़ ट्रू। अगर पहले वाला ट्रू हो जाएगा एंड द कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल और दूसरे वाला फॉल्स हो तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, अदरवाइज़ ट्रू आएगी। पहले वाला हमारे पास क्या हो बेटा, ट्रू हो, पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स हो तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल है इसका बना हुआ, ये पी है और ये क्यू है, पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू फॉल फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल लिखें तो ट्रू 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 आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या पर है, पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला फॉल्स, ये देखें पहले वाला ट्रू है दूसरे वाला फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ हर केस में ये पॉजिटिव देगा वैल्यू, ठीक है। अगर पहले वाला फॉल्स और दूसरे वाला ट्रू आ रहा है फिर भी ट्रू आएगा, दोनों पहले फॉल्स आ रहे हैं तो हमारे पास ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये देखें, कहते हैं वी अटैम्प्ट टू क्लियर द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, कहते हैं हम इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल से। कंसीडर द कंडीशन, एक कंडीशनल ले लिया हम लोगों ने, इफ़ पर्सन ए लाइव्स इन लाहौर, कहते हैं एक बंदा है, ठीक है, एक इंसान है वो क्या कर रहा है, लाहौर के अंदर रह रहा है, तो हम ये देन अगर वो रह रहा है तो देन ही लाइव्स इन पाकिस्तान, अब लाहौर पाकिस्तान के अंदर ही है ना, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, ये दो कंडीशंस हो गई हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं हमारे पास, ठीक है। इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ फॉल्स, अगर हमारे पास कह रहे हैं अगर एंटीसीडेंट फॉल्स हो जाए, ए डज़ नॉट लाई इन लाहौर, अब हमने ये कह दिया, ये हमने गलत स्टेटमेंट कर ली है, ठीक है, कि ए हमारे पास क्या है, डज़ नॉट लाइव इन लाहौर, ये लाहौर में नहीं रह रहा है, ही मे स्टिल बी लिविंग इन पाकिस्तान, हो सकता है लाहौर में ना हो, किसी और सिटी में हो गया हो, लेकिन वो हो सकता है अभी भी पाकिस्तान में हो। वी हैव नो रीज़न टू स्टे दैट ही डज़ नॉट लाइव, कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो पाकिस्तान में, वी कैन नॉट देयर फोर से दैट अ कंडीशनल इज़ फॉल्स, कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि कंडीशन हमारे पास कंडीशनल क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, सो वी मस्ट रिगार्ड सो इज़ ट्रूथ, हम इसे हमें ट्रू मांगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर पहले वाला फॉल्स आ जाए और दूसरे वाला ट्रू आ जाए तो हमें ट्रू ही मानते हैं। Similarly, when both the antecedent and consequent of the conditional under consideration are false, there is no justification to quarreling with the statement, कहते हैं हमारे पास अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है तो हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसको ट्रू करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 5 बाई कंडीशनल, पी ये हमारे पास सैम्पल है इक्विवेलेंस का, और क्यू द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी इज शॉर्टली रिटन एज पी कंडीशनल बाई कंडीशनल क्यू, ठीक है। अगर कह रहे हैं हमारे पास पी इम्प्लाइज कर रहा हो क्यू पे और क्यू इम्प्लाइज कर रहा हो पी पे, तो हम लोग इसको दोनों तरफ एरो बना के बाई कंडीशनल के सैम्पल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको बाई कंडीशनल भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, इट इज़ रीड पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डबल एफ से मुराद है इफ़ एंड ओनली इफ़। वी ड्रा अप इट्स ट्रूथ टेबल, अब क्या बनाते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ये 5 में बनाया हुआ है, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, कहते हैं ये सिर्फ तब ट्रू होगा दोनों कंडीशंस क्या हो जाएं, ट्रू हो जाएं, और बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल, चाहे तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल हो तो हमारे पास फिर भी ये ट्रू आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो फिर भी ये फॉल्स ट्रू आएगा, ठीक है। ये देखें ये पी लिख लें ये क्यू लिख लें, ठीक है। पी ये बाई कंडीशनल का मतलब ये है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट देखें अभी एंड पे क्या लिखा है, या तो दोनों ट्रू हो तो आंसर में ट्रू मिलता है, या तो दोनों फॉल्स हो आंसर में फिर भी ट्रू मिलेगा। अब पी इम्प्लाइज क्यू से क्या मुराद है कि हमारे पास ट्रू 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 मिलेगा हमें, ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स मिल जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू मिल जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल जाएगा। ये बाई कंडीशनल था, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन क्या आ गई है, पहली कंडीशन अगर ट्रू आए और दूसरे वाली फॉल्स आए तो आंसर में हमें फॉल्स मिलता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए हमने फॉल्स लगाया। अब ये उल्टा हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी करें, यहाँ से यहाँ इस तरफ जाएँ, ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स। अब ये देखिए उलट है ना, पहली वाली ट्रू है यहाँ पे, इस क्यू वाले को पहला मानना है और पी वाले को दूसरा मानना है, तो ये हमारे पास एफ हमारे पास सेकंड में है, तो ट्रू से फॉल्स में जाएंगे तो हमारे पास फॉल्स मिलेगी और ये हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रू मिल गया, इन दोनों को करें ट्रू 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 आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा और ट्रू 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 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा। सिंपली ये भी याद रख सकते हैं, दोनों चीज़ें अगर ट्रू आएगी तो ट्रू, दोनों फॉल्स आएंगी फिर भी ट्रू, अदरवाइज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। पास 6 है कंडीशनल्स रिलेटेड विद आ गिवन कंडीशनल, कहते हैं अगर हमारे पास ये आ जाए चीज़ें फिर क्या होगा, लेट पी एंड क्यू बी द स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट होगी, पी इम्प्लाइज क्यू
विद कंडीशनल, ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल है। देन हमारे पास कह रहे हैं फर्स्ट क्या है, P इम्प्लाइज Q इज़ कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये Q इम्प्लाइज P था, ठीक है। अगर Q इम्प्लाइज P है, इसे हम लोग बोलते हैं ये कन्वर्स है किसका, P इम्प्लाइज Q का। इसी तरह निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। ये भी आप याद रख लें कि अगर निगेशन लेंगे तो हमारे पास ये P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स आ जाएगा, ये कन्वर्स आएगा, ये इन्वर्स आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास है निगेशन P implies negation Q is called the contrapositive of P negation P implies Q। अभी हमारे पास कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखे हैं और साथ में इनके निगेशंस लिखे हैं। पहले हमारे पास है P है और ये Q है। P से मुराद है ट्रू, P हमारे पास ट्रू लेते हैं पहले दोनों, और फिर दोनों फॉल्स। Q में हम लोग ट्रू फॉल्स लेते हैं। निगेशन P लेनी है, उलट आता है निगेशन में, ट्रू हो तो फॉल्स आ जाता है, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाता है, ट्रू भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। निगेशन क्यों लें तो हमारे पास इसका ट्रू का फॉल, फॉल का ट्रू, ट्रू का फॉल और फॉल का ट्रू बन जाएगा। अब गिवन कंडीशन लगाएं, P इम्प्लाइज Q, फर्स्ट वाला है हमारे पास P इम्प्लाइज Q, T ये हमारे पास T है, P इम्प्लाइज Q लेना है तो बेटा दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो अभी हमने पढ़ा अगर पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है, बाकी सारे केस में ये ट्रू आता है। तो फॉल ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कन्वर्स आना चाहिए Q के, मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाना चाहिए ये कन्वर्स। Q इम्प्लाइज P ले लें, अभी ये ऊपर भी वैसे लिया था, Q इम्प्लाइज P, ट्रू आएगा, फॉल ट्रू भी ट्रू आएगा, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो बेटा फॉल्स आएगा, फॉल ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स लेना है इनका, निगेशन P का इम्प्लाइज, अब ये अच्छा ये प्रूव भी हो गया हमारे पास। अगर P इम्प्लाइज जो Q है ये हमारे पास कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P का, ठीक है। ये देखें ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कन्वर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वर्स है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q करना है, ठीक है। अब निगेशन P बेटा ये है, इसको निगेशन Q के साथ करना है। तो ये इम्प्लाइज में पहला ट्रू देखना है, दूसरा फॉल्स देखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तो फॉल्स ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू आ गया। इसी तरह ट्रू फॉल्स हमारे पास फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आएंगे। ट्रू पहला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स हो, ट्रू आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका चेंज हो जाएगा, हमारे पास निगेशन P से निगेशन Q की तरफ था तो निगेशन Q से निगेशन P की तरफ जाएगा, ये कंट्रापोजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें निगेशन Q से निगेशन P की तरफ फॉल्स ट्रू आएगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स आएगा तो फॉल्स आएगा, फॉल ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा अगर टेबल पे गौर करो तो ये कंट्रापोजिटिव वाला जो हमारे पास कॉलम आया है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ये कंडीशनल वाले कॉलम के, ठीक है। ये देखो ट्रू फॉल ट्रू और ट्रू और कन्वर्स और इन्वर्स दोनों इक्वल आए हैं, ट्रू फॉल ट्रू। तो आगे ना यही लिखा हुआ है, उन्होंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमारे पास इस टेबल को देखते हुए। कहते हैं फर्स्ट है हमारे पास एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापोजिटिव आर इक्विवेलेंट, जो हमारे पास एनी कंडीशनल हो या फिर कंट्रापोजिटिव हो दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे के इक्वल आते हैं। देयरफॉर एनी थ्योरम मे बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग इन कंट्रापोजिटिव, कहते हैं कोई भी थ्योरम हम प्रूव करवा सकेंगे इसे कंट्रापोजिटिव को प्रूव करवा के। दूसरा क्या है, द कन्वर्स एंड इन्वर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये भी हमने अभी ये टेबल से दिखाया है कि जो कन्वर्स और जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आया है बेटा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट आए हैं, इक्वल आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव डैट इन एनी यूनिवर्सल सेट, हमने ये प्रूव करना है कि कोई सा भी यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ठीक है। द एम्प्टी सेट साई, जो उसका एम्प्टी सेट है, इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, वो हमारे पास क्या है, सबसेट है किसी सेट ए का। तो हम इसको देखते हैं, कहते हैं लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट का लिया कि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हम कंडीशनल वाली कंडीशन लेंगे इसमें, ठीक है, जिसमें इम्प्लाइज, जिसमें हमारे पास इम्प्लाइज में जब पहले वाला ट्रू और स्टेटमेंट पहली ट्रू हो और दूसरे वाली फॉल्स हो तो हमें फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू मिलता है सारा। तो वो ले कह रहे हैं ये जो उल्टा ए लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, कहते हैं लेट कर लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू, कोई एलिमेंट है एक्स जो कि यूनिवर्सल सेट यू में से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कह रहे हैं एम्प्टी सेट में से बिलोंग करेगा। अच्छा ये स्टेटमेंट क्या गलत है, क्योंकि एम्प्टी सेट में से कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो इसमें से बिलोंग नहीं कर सकता है। इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, कहते हैं अगर ये कर रहा है तो एक्स क्या होगा, बिलोंग करेगा ए में से। कहते हैं तो एंटीसीडेंट, हमने बोला था जब पढ़ाया मैंने आपको अभी, कंडीशनल वाला सेंटेंस तो पहले वाला पी होता है
ठीक है, और दूसरे वाले क्यू होता है। तो पहले वाली स्टेटमेंट को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। ऑफ द कंडीशनल इज़ फॉल्स, कहते हैं जो पहली कंडीशन है ये वाली लिखी हुई ये फॉल्स है, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है। बिकॉज नो एक्स बिलोंग टू यू इज़ अ मेंबर ऑफ साई एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है एक्स बिलोंग कर रहा है यू में से जो कि हमारे पास एम्प्टी सेट में से बिलोंग करता हो। कहते हैं ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पहले वाली हमारे पास क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गई है ना। तो हमारे पास सिंपल, अगर पहले वाली ट्रू होती तो फिर हमारा आंसर फॉल्स में जाना था। अब पहले हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो आंसर हमें ट्रू ही मिलेगा। तो बाई कंडीशनल के लिहाज से हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। कहते हैं एक ट्रूथ टेबल बना के दें, अगर P इम्प्लाइज Q एंड P, ठीक है, एंड P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये टेबल बनाना है हम लोगों ने। ये देखें, पहले P लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल फॉल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल, क्यू लिख लिया, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, हमारे पास सेकेंड इसमें आता है, अब तो याद हो गया होगा कि पहले हमारे पास ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स है ना, अदरवाइज सारे ट्रू आने हैं। अब P इम्प्लाइज Q एंड Q लेना है। ठीक है, अब एंड में क्या कंडीशन भरी थी बेटा, एंड में हम लोगों ने कंडीशन भरी थी अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर आंसर ट्रू आना है, अदरवाइज फॉल्स आना है। तो अब ये देखें, P इम्प्लाइज Q ये है और P ये है, इन दोनों को दरमियान देखना है। ठीक है, हमारे पास ट्रू 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 आएगा, अदरवाइज ये ट्रू फॉल है, फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स आ गया। ठीक है, और ट्रू फॉल्स है, ये भी फॉल्स आ गया। तो ये हमारे पास ये आ गया, एक चीज़ होगी। सेकंड क्या, अब इसे इम्प्लाइज करवाना है क्यू के ऊपर, ये आंसर आ गया, इसको क्यू पे इम्प्लाइज करवाना है। ठीक है, अब इम्प्लाइज का हमने अगेन कि पहला ट्रू दूसरा फॉल तो आंसर फॉल, अदरवाइज ट्रू। अब ये देखें, पहला ये डील होगा, ट्रू 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 आएगा। ठीक है, अब पहला ट्रू ढूंढना है हम लोगों ने, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, ऐसा कोई है ही नहीं है इसमें। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ट्रू आ जाएंगे। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।